निर्जला, अर्थात पहली बात तो निर्जल रहना है, बिना पानी के रहना है। दूसरा इसका मीनिंग एक और है निर्जल, अर्थात किसी की सक्सेस से हमें जलना नहीं है, दैट इज कॉल्ड निर्जल रहना है। ना केवल जल का त्याग करना है बल्कि अपने आंतरिक रूपी जो जलन है हमारे अंदर वो उठाइए। मतलब खुद नहाने के बाद आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, उसके बाद उनका पंचामृत से ही आपको स्नान करना है। याद रखिए कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जो स्नान होगा उस दिन वो पंचामृत से ही होगा, क्योंकि साल की बहुत बड़ी एकादशी है, ऐसी एकादशी जिसका व्रत रखने मात्र से हमें 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये साल का बहुत बड़ी तिथि है और इस तिथि में विशेष तिथियों पर लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। वैसे कोई भी रंग के वस्त्र आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पहनाइए, उनको इत्र इत्यादि लगाइए, चंदन का उनको तिलक लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप उनको खाने और पीने की मतलब पूरी कथा वथा कर। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो हम सेवा करते हैं, आरती होने से पहले, पूजा होने से पहले उनको भोग दिया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि सारी पूजा हो गई उसके बाद लास्ट में जाके उनको भोग दे रहे हो, ये राइट प्रोसीजर नहीं है। पूजा होने से पहले ही उनको भोग दिया जाता है। और भोग में आप क्या दोगे? सुबह सुबह के भोग में आप उनको आम रस अर्थात आम का जूस दोगे, जिसको मैंगो शेक भी बोलते हैं, या फिर आप आम काट के भी दे सकते हो, आम पन्ना भी दे सकते हो। तो सुबह के सुबह आप लड्डू गोपाल बाल गोपाल को ये जरूर दोगे, तुलसी पत्र डाल के दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, लड्डू गोपाल को आपको इस सीजन के सारे फूड देने हैं धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एक बार में ही सारे दे दिए। जैसे कि तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ठीक है, आम हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया। तो जो इस सीजन के फूड है वो सारे ही फल आपको अपने बाल गोपाल लड्डू का ध्यान आपको रखना है। आप चाहो तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए रोटी इत्यादि भी बना सकते हो, नहीं तो सारा व्रत का खाना भी दे सकते हो। जैसे कि आप सिंगाड़े के आटे की रोटी बना सकते हो, कुट्टू के आटे की रोटी बना सकते हो, कुट्टू के आटे की सब पकोड़े बना के लड्डू गोपाल को दे सकते हो, पकोड़े बना के दे सकते हो। आप आलू की सब्जी बना के लड्डू गोपाल को दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की एज कितनी है, आयु कितनी है, ठीक है ना। आप चाहो ये नहीं कि हमारे लिए कुछ नहीं बन रहा तो फिर मैं लड्डू गोपाल के लिए क्या बनाऊं, आलस कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को संपूर्ण पूरा आहार देना है। अगर आपका लड्डू गोपाल बहुत छोटा है, आयु इन द सेंस, लोग कहते दीदी हम आयु कैसे पता करें, जब आपने उसकी स्थापना करी है उसके हिसाब से आपकी आयु होती है। आपको स्थापना करे 1 साल हो गया तो उसकी आयु 1 साल की होगी अपने बाल गोपाल की। आपको स्थापना करे 2 साल हो गए तो लड्डू गोपाल की आयु 2 साल होगी। आपको स्थापना करे 3 साल हो गए तो लड्डू गोपाल की आयु 3 साल होगी। फिर बाकी आपका दिल जो कहता है। मैं तो ये कहती हूँ निर्जला व्रत नहीं रखना है, संपूर्णतः उनको भोजन दीजिए। भोजन में लहसुन प्याज वैसे भी नहीं डाला जाता, लेकिन अगर आप प्रॉपर ही सात्विक, वैसे सात्विक भोजन का भोग लगता है, लेकिन आप संपूर्णतः व्रत वाले भोजन का भी भोग लगाएंगे तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस दिन उनको चंदन का आप चंदन का तिलक अवश्य लगाइए, उस दिन उनको उनके पैरों में अवश्य लगाइए, उस दिन उनको कुछ स्पेशल फील कराइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल का दिन है और बहुत बड़ी एकादशी है, तो आप उनको कुछ स्पेशल फील कराइए। लेकिन उनका उपवास इत्यादि आपको नहीं रखवाना है। आपको उनको देखो, वैसे तो मंदिरों में कितनी बार भोग लगता है, मंदिरों में 8 बार भगवान को भोग लगाने की प्रथा है, 8 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में साधु संतों ने हमारे लिए कुछ नियम निकाले हैं। गृहस्थ जीवन में हम उनको 5 बार भोग लगाते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो गर्मी में हम उनको जो लिक्विड डाइट होती है उनका भोग जितना ज्यादा लगा सके। ऐसा तो नहीं है कि एक बार पानी रखने के बाद आप लड्डू गोपाल का पानी नहीं बदलते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपको लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 5 से 6 बार पानी देना चाहिए, बार बार उनका पानी आपको बदलना चाहिए। लड्डू गोपाल का